शानू भाई, सभी मौजूद पार्टी का मेरा परिवार, मेरे खास करके मेरी बहनें जो पिछले कई दिनों से यहाँ बैठकर अपना काम कर रही थी, हमारी चौधरी मैडम, हमारी शाइना मैडम, हमारी रूबीना मैडम और बहुत सारे हमारे सभी नगर से सभी बच्चे बच्चियां और जो पार्टी में नहीं है वो भी इस प्रोग्राम में दिल लगा के काम कर रहे थे। ऐसा मानो कि अपने भाई की, अपने बेटी की सालगिरह है। मैंने इतने सालों में ऐसा माहौल नहीं देखा था शमीम भाई, शानू। ये कुछ माहौल बहुत ही खास था। ऐसा लग रहा था कि दिवाली, ईद और दिवाली मनाई जा रही है। और खास करके लोगों के लिए जो हसीन फिरोजाबादी साहब ने कहा कि तोहफे लिए जाते, तोहफे दिए नहीं जाते। हमने तोहफे दिए हैं, हमने रेशन कार्ड दिए हैं, हमने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है। लोगों की जहां जहां सेवा करने मिले वो काम हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है आज का दिन नहीं, 365 दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के जो हमारे सारे सिरपार है, सारे सिपाही है, हमारे जो भाई है, हमारी जो बहनें हैं, वो 365 दिन 24 घंटा आपके सेवा में मौजूद रहते हैं। और यही मेरी ताकत है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मुझे मालूम है वक्त बहुत हो गया। आपको भी घर में जाके खाना पकाना है, पकाना है ना जाके, हाँ ना, बच्चों को भी भूख लगी है। आप मेरे इंतजार में 1 बजे से बैठे हैं। मैं माफी चाहता हूँ कि आपको तकलीफ हुई, आपको बैठना पड़ा। लेकिन आखिर में जिंदगी में मैंने प्यार पाया क्या? ऐसे जाते जाते मैं खुद को पूछूं तो मेरे आंख में आंसू आ जाएंगे। इतना प्यार पाने वाला और कोई नसीबवान हो नहीं सकता जितना मैं। और मेरी जो भी लड़ाई होती है, मेरी किसी से व्यक्तिगत कभी लड़ाई नहीं होती। मैं किसी के खिलाफ व्यक्ति सामने रख के कभी भी उसके ऊपर हमला नहीं बोलता हूं। मेरी लड़ाई विचारधारा की होती है। और देश और दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई आज विचारधारा की है। मुझे लगता है उस विचारधारा की लड़ाई पे तुम्हारी दुआएं ही मेरे पीछे खड़ी है, जो भी इतने ताकत से सामने वालों से लड़ रहा हूं। मैं इतनी ही उम्मीद करता हूं मेरी माओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, कि यूं ही तुम्हारी दुआएं मेरे पीछे रहने देना, मेरे सर पे रहने देना। आसमान गिर जाए, ये जीते नवाज कभी डर के भागेगा। डर मुझसे डरेगा, लेकिन मैं डर से डरूंगा। तो आज जो कुछ जो महफिल में मैं तो दोपहर से देख रहा हूं, बैनर, पोस्टर और जो माहौल देख रहा था, लोगों के आंखों में जो प्यार देख रहा था, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, नसीबवान समझता हूँ, तकदीर वाला समझता हूँ कि ऐसा प्यार मुझे मिला है जो जिंदगी में मेरे माँ बाप के बाद सिर्फ आपके आंखों में मैं देखता हूँ। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं मेरे तकरीर को अंजाम देता हूँ। फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो हमारे नूरुल हसन, जफर सैयद उनके बाजू में बैठे हुए नूरुल हुदा, कमरुल हुदा और तमाम पत्रकार भाई, क्या रैयान सही पत्रकार भाई, और जो पार्टी में लोगों ने मेहनत की। फिर से एक बार दोहराता हूँ, खास करके हमारे महिलाओं ने जो मेहनत की, हमारी बहनों ने जो मेहनत की। कोई नाराज है, थोड़े से गिले शिकवे है, शमीम भाई जरा बैठ के उनके भी गिले शिकवे दूर कर देना। आप तो
मेरे पास लफ्ज नहीं है शमीम भाई के लिए। कोई भी अगर गुस्सा है तो उसके ऊपर एक ही दवाई है, शमीम भाई। तो आपका प्यार शानू, शमीम, आपका प्यार और सभी लोगों का प्यार, शोएब भाई, रफीमुल्ला, जावेद मेडिकल, हमारा गणेश मुंडे, हमारा कॉर्पोरेटर रेयान भाई, इमरान शर्मा, मौलाना साहब, असलम अंसारी, हमारे पुराने दोस्त हैं असलम अंसारी। आज तुम उसको पार्टी में लाए हो, वो लेकिन मेरे पार्टी में पहले से। इम्तियाज उर्दू शेख, सभी, बबलू शेरना, मुफ्ती साहब, अयाज बबलू, अपना आरिफ इराकी, सभी लोग। किसी का नाम रह जाए तो माफ कर देना, ये मत बोलना कि जरा जीते ने मेरा नाम ले लिया। बलिराम टकले जी, हमारे इलाही भाई मटन वाले, ये तो भाई प्यार की लिमिट है ये। वासिफ शेख, पापा भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू खालू, आबिद पराठा, मरजान मलिक, शाहिद भाई, साजिद अंसारी, सलीम कुरैशी, इफ्तार कुरैशी, अहमद भाई, उमर भाई, शेख भाई, खान भाई, अभी बात करूं। मेरा पूरा मुमरा का परिवार पार्टी के ऊपर, पार्टी तक जितेंद्र आवाज को सीमित मत रखिए। मुशर्रफ अप्पा का नाम लेना पड़ेगा। ये देखो मेरे सामने भाई कम है और बहनें ज्यादा है, और जब बहनों का प्यार दिखता है ना, दुनिया की कोई ताकत उसको हाथ नहीं लगाता। ये देखो, अगर जंग जीतनी है ना तो घर की महिला मजबूत होनी चाहिए। अगर घर की महिला मजबूत पीछे से मर्द के पीछे खड़ी है तो मर्द वैसी ही जंग जीत जाता है। मैंने अक्सर देखा है, लोग मर्दों की बात कहते हैं, लेकिन ताकत असली में हमारी बहनों में होती है। जब भी बाढ़ आता है, तूफान आते हैं, संसार पे संकट आता है और आदमी आंसू बहाते हुए बैठता है, तो किचन से मेरी बहन बाहर आती है और कंधे पे हाथ रख के कहती है डरो मत। ये मैंने मेरे घर में देखा है, डरो मत, ये संसार हम दोनों मिलकर फिर से खड़ा करेंगे। कौन बोलता है? ये औरत बोलती है, मर्द नहीं बोलता है। मर्द डर के खामोश हो जाता है, वो महिला उसको बोलती है, मेरी बहन बोलती है भाई डरना मत, हम दोनों ये संसार फिर से खड़ा करेंगे। ये है महिलाओं की ताकत, ये है मेरी यहाँ बहनों की ताकत। मुशर्रफ तुम्हारी ताकत को मैं नहीं भूलता हूँ, मैंने देखा है तुम्हारी ताकत क्या है। हाँ जमीन कुरैशी और मौलाना साहब को मैंने पहला ही याद किया, देखा नहीं उसकी तरफ। बस अभी सबका नाम हो गया। मेरी बहनों माफ करो, जाओ घर पे अच्छा खाना बनाओ, घर वालों को अच्छा वो तुम खाओ बांटो। अब मुझे इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अब लोगों को सब सुनिए ना, अभी सब लोग सर आपको मुबारकबाद देना है सर। इसमें कब बाकी है सर? अभी मैं नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं सर, एक मिनट नहीं सर, लोग आपको मुबारकबाद सर, 2 मिनट खाली सर, 2 मिनट इसको हटाओ, लाओ बलिराम भाई सर, सब लोग आए हैं मुबारकबाद देने। हाँ एक मिनट सब लोग, आप लोग बैठेंगे, कोई जाएगा नहीं। साहब जाने के बाद हम लोग इस प्रोग्राम को चलाएंगे। शोएब भाई कहाँ? शोएब भाई को बुलाइए। हमें आया भाई, शोएब भाई, जावेद मेडिकल, बबलू शिंदा, गुड्डू खालू, जमीन कुरैशी, सब लोग आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। रवि भाई और बबलू शिंदा और नबी अंसारी भूखे फल का है, और अगर अपना निकालो उसको। आ जाओ भाई। सलीम भाई सर, सलीम भाई आए हैं कोमला से, दिनेश उधर हमारे बड़े भाई
सलीम भाई, शकील भाई कहाँ? शकील भाई, भाई एक ग्रुप जाओ, भाई की साहब अलग है, भाई की साहब अलग है। मैं सलीम भाई साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ भाई साली भाई, मैं कहा था वो बताओ। सद्दाम मोहम्मद इस्माइल शेख, कार्याध्यक्ष वार्ड नंबर 30 से याद रखिए जाओ। सद्दाम, अभी शुएब भाई हाथ निकालो ना सब लोगों का। तो महिलाओं का सबको इस्तेमाल करना है, सबको मौका मिलेगा, लेकिन सुन लो। शमीम भाई दोनों आप साथ में खड़े हैं। विधायक जितेंद्र आवाज, मुमरा कलवा 149 के विधायक, चौथा टर्म और फिर एक बार उनका जन्मदिन, कई सारे कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी के जन्मदिन का अवसर पर मैं और जो हमारी पूरी पार्टी की तरफ से सामाजिक कार्यक्रम पूरे शहर में लगाए जाते हैं। मुमरा स्टेशन, अमृत नगर, औसा अलमास, औसा गांव और उसका जो हम आखिरी जो प्रोग्राम करते हैं वो हमारे पार्टी ऑफिस में, जिसमें हमने कई हज़ार लोगों को डोमिसाइल, उत्पन्न दाखला, व्यवसायी दाखला, कंप्यूटर, किताबें, बहुत सारी चीज़ें दी। हैंडीकैप लोगों को उनका सामान, फीस का डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह पे सामाजिक कार्यक्रम करा गया। डॉक्टरों के कैंप लगाए गए ताकि ये जन्मदिन नहीं, इसके साथ साथ ये कहा जाए कि सामाजिक कार्य का एक दिन है। इसी तरीके से मैं और अध्यक्ष जी शमीम खान जी और हमारे सभी कॉर्पोरेटर, सभी पार्टी के लोग ऐसा हम इस दिन को चाहते हैं ताकि लोग ये सोचें कि हमें जन्मदिन से अच्छा इसको ऐसा बनाना चाहिए कि लोक हित में काम करें, ना कि ऐसा ना हो कि लोग जन्मदिन मनाते और केक काटने की शुरुआत करते। ये करा जाए कि लोक हित के कामों, सामाजिक काम हो, ताकि लोगों के विश्वास जीता जा सके, लोगों की खिदमत करा जा सके और लोगों का काम करना जा सके। उसका ही आपने ये सभी अपनी आंखों से लाइव देखा, पत्रकारों ने रिकॉर्डिंग किया। आप सभी की ओर से हमारी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी देर तक पूरे शहर का प्रोग्राम दिखाया। इतना ही कहकर मैं अपने दो शब्द पूरे करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। सब तरफ रहिए, ऐसा सेंटर हो जाइए। शमीम भाई, हो रहा है तुम्हारा भी आ रहा है। शमीम भाई क्या कहना चाहेंगे? हमारे नेता, एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब का आज योम पैदाइश का दिन था, 5 अगस्त था। हमने शानू पठान साहब और हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब के मार्गदर्शन में और पार्टी के तमाम नगर सेवकों ने मिलकर के हम लोगों ने आज हमारे नेता का एक जिस तरीके से हम लोग हर साल एक रीति रिवाज के हिसाब से 5 अगस्त को एक जन्मदिन का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन रफीक कामदार साहब, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग का प्रोग्राम होता है, इसमें हम आतिशबाजी नहीं करते, इसमें हम केक नहीं काटते, इसके अंदर हम बाकी के जो और लोग फंक्शन करते हैं, हम ये सब प्रोग्राम नहीं करते। हम लोगों का मकसद ये होता है, खास करके मेरा शानू भाई का, भाई साहब का, हमारा मकसद ये होता है कि किस तरीके से जो बाकी कामों में पैसा जाता है, उस पैसे को हम लोग जो शहर के मुस्तहिक लोग हैं उनकी खिदमत में कुछ काम कर सकें। जैसे बता दूं मैं आपको कि 354 यानी 354 स्टूडेंट्स को और कुछ हमारी बेवाएँ बहनें हैं, उन सबको हम लोगों ने चेक किया है, उनके फीस के हिसाब से दिया है। किसी को 10,000 भी दिया है, तो किसी को 3,000 भी दिया है, किसी को 7,000 भी दिया है। आप दिखा सकते हैं आपके कैमरे के माध्यम से। अभी शाम का बज गया है 6, पौने 6, लेकिन इस वक्त भी देखिए लोग यहाँ पे स्कूल का बैग, नोटबुक, कंपास बॉक्स, इस तरीके का हमारा काम चालू है डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके अलावा हमारी बहनों के लिए नए कपड़े, हमारे हैंडीकैप भाइयों के लिए व्हील चेयर, स्टिक, और इस तरीके से जो टॉपर्स हैं
उन्हें कंप्यूटर्स और हमारे पत्रकार भाइयों के लिए भी हम लोगों ने कुछ छोटा सा तोहफा, इस तरीके से हम लोगों ने जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है उसे मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर कोई नेता, हर कोई कार्यकर्ता अगर अपने लीडर का या अपने भाई का, अपने दोस्त का जन्मदिन मनाना चाहता है तो उसको सादगी वाला जन्मदिन मनाना चाहिए। और वैसे तो खैर मनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो एक सामाजिक तरीके से होना चाहिए जिससे अल्लाह भी खुश और इंसान की भी दुआएं। मैं समझता हूँ कामदार साहब की दुआएं ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपके माध्यम से मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को यही संदेश देना चाहता हूँ, ये जो कार्यकर्ता हैं आपके, जिस तरीके से आपकी आवाज़ देश के, हिंदुस्तान के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आपकी आवाज़ गूंजती है, जब बातें हमारे पे जुल्म और ज्यादती की आती है, जब बातें दलित समाज, पिछड़े समाज की आती है, तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की आवाज़ सबसे पहली आवाज़ उठती है। हम लोग उनको ताकत देने का काम करते हैं, उनके कंधे को मजबूत देने का काम करते हैं। आज उनके यौम पैदाइश के मौके पे हम लोग यही तोहफा दे रहे हैं। हमारा यही तोहफा है कि अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे, सेहतयाबी रखे और हम लोग उनके कंधे को मजबूत करें। वो महाराष्ट्र के नहीं, देश के बड़े लीडर बने और हमारी कौम की जो खिदमत है वो करते रहें। ऐसा मैं संदेश आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से देना चाहता हूँ। साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग 12 बजे से आए, 12:30 बजे से आए, आप लोगों का तो मैं शानू भाई कितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम होगा, उसके लिए अल्फाज नहीं है कि आप लोगों ने बहुत ही हमारे कामों को शहर में दिखाया। तो कुछ लोग उसको गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं, लेकिन मीडिया ही सच्चा आईना है, चौथा स्तंभ है। आप लोगों ने जो काम किया है सराहनीय काम है। मैं शानू पठान आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको शाना बसाना, आपके कंधे से कंधा मिला के शहर की खिदमत के लिए, आप तमाम पत्रकार भाइयों के लिए हम सब खड़े हैं। थैंक यू। इनफ और कुछ नहीं ना।